हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की 2022 में यहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई। 60,544 पोस्ट के लिए पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 वैकेंसी है, तो पोस्टमैन के लिए कितनी वैकेंसी है और मेल गार्ड के लिए कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे पोस्टमैन के लिए सबसे ज़्यादा 59,099 वैकेंसी निकाली गई है। अब ये जो वैकेंसी है ये आपको ग्रेड सी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें पेमेंट जो रहेंगे लेवल 3 से रहेगा, यानी कि 21,700 से 69,100 तक रहेगा आपका। और ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको 12 पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दिया गया कि 10th पास, यदि 10th आप पास भी हैं और ग्राम डाक सेवा में आपने काम किया है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका एज जो होना चाहिए 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 27 वर्ष दिया गया है। और एज जो आपको जैसे SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी एज में यहाँ पे छूट की बात की जा रही है कि एज़ पर रूल ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से उनको यहाँ पे एज में छूट दी जाएगी। अब ये जो रिक्रूटमेंट है 2022 की वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी 2023 तक इसकी पूरे रिक्रूटमेंट पूरे किए जाएंगे। आपके जो भी प्रोसेस इसमें, जैसे एग्ज़ाम प्रोसेस हो गया, इंटरव्यू प्रोसेस हो गया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, वो बाद में ही होगा। अब इसमें सेकेंड वैकेंसी जो है यहाँ पे मेल गार्ड की है, तो मेल गार्ड की ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, इसमें 1445 पोस्ट है। तो 1445 पोस्ट के लिए भी ग्रेड सी की वैकेंसी है। और लेवल आप देख सकते हैं कि लेवल 3 से पेमेंट दिया जाएगा, 21,700 से लेकर 69,100 तक पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। एज यहाँ पे देख सकते हैं, एज 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 17 साल है। और एज में भी आपको छूट दी जाएगी। जो SC ST कैंडिडेट हैं, OBC हैं, एक सर्विसमैन हैं या EWS कैंडिडेट हैं, ये सब। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए किसी भी स्टेट के लिए। ये जो वैकेंसी होती है ये स्टेट वाइज हम यहाँ पे जैसे लिस्ट आएगा, इसका पूरा जब लिस्ट आएगा तो स्टेट वाइज लिस्ट आता है कि आपको उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी आई, गुजरात में कितनी वैकेंसी निकल रही है, महाराष्ट्र में कितनी आ रही है। तो इस तरीके से वैकेंसी आती है। जितने आपको स्टेट हैं सभी स्टेट में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकलती है। 12 पास हैं, 10th पास हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। और जो पोस्टमैन की वैकेंसी है वो जनरली 10th और 12th पे ही निकलती है, तो आप तैयार रहिए। अभी तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्योंकि अभी वेबसाइट पे नहीं डाला गया है, अब जल्द ही उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, तो उस समय भी आपको एक बार बता दिया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे कि केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग नॉन टीचिंग की जो पोस्ट निकाली गई है 2022 में, इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे पोस्ट जो निकाली गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 2 जारी किए गए हैं, यहाँ पे 15/2022 और 16/2022, क्योंकि पोस्ट का नाम TGT, PGT, PRT एंड अदर पोस्ट यहाँ पे करके 13,404 वैकेंसी निकाली गई है। जो कि अप्लाई जब होगा 5 दिसंबर से अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड में अप्लाई इसमें होगा। और वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट का भी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। तो KVSANGATHAN तो .nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन यहाँ पे वैकेंसी जो है इसको देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे 6,414 पोस्ट है
और प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए यहाँ पे 300 पोस्ट है। और असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे जो उसमें पोस्ट जो दिया गया है कमिश्नरी के लिए यहाँ पे 52 पोस्ट दिया। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 239 पोस्ट दिया गया। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 203 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी के लिए यहाँ पे 1409 पोस्ट दिया गया है। टीजीटी के लिए यहाँ पे 3000 यानी कि 3176 पोस्ट दिया गया है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 335 पोस्ट दिया गया है। प्राइमरी के लिए प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे 303 पोस्ट दिया गया है। और फाइनेंस ऑफिसर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 156 पोस्ट दिया गया है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 दिया गया है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 322 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 702 पोस्ट दिया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए 54 पोस्ट दिया गया है। अब क्वालिफ़िकेशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 इंटरमीडिएट 50% से पास होना चाहिए और CTET आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसके बाद म्यूजिक टीचर के लिए आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50% से और एंड डिग्री भी होना चाहिए। इन म्यूजिक में डिग्री आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब असिस्टेंट कमिश्नरी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आपको पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 45%, बीएड होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री 45% मार्क्स होना चाहिए, बीएड किए हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आपने एज ए सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो और इसके बाद बीएड आप पास हो, ठीक है। इसके बाद टीजीटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि टीजीटी के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और सीईटी आप पास हो, बीएड एंड बीएड भी पास होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपका लाइब्रेरियन 1 साल का लाइब्रेरियन साइंस में ग्रेजुएट आपने किया हो और 1 साल का आपने डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरियन साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए बीकॉम, एमकॉम और सीए, एमबीए डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी इंग्लिश में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपने डिग्री लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 10+2 यहाँ पे मांगा जा रहा है विथ टाइपिंग और स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 विथ डिग्री इन स्टेनोग्राफर में आपके पास डिग्री हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगा। तो जनरल ओबीसी के लिए 1200, प्रिंसिपल के लिए और जनरल ओबीसी आप जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट है इनके लिए 750 रुपये लगेगा। एससी एसटी बीएसटी कैंडिडेट का कोई भी यहाँ फ़ी नहीं लगेगा। और एज यहाँ पे देखेंगे कि एज पर सून अपडेट, एज अभी अपडेट नहीं किया गया एज। यदि आप इस तरीके की क्वालिफ़िकेशन लिए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई देखिए स्टार्ट हो जाएगा 5 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक इसमें अप्लाई चलेगा। अब पूरा वैकेंसी का डिटेल इस वेबसाइट पे, केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। क्लिक हियर टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू LDCE 2022। तो यहाँ से क्लिक करके आप पूरा फॉर्म भी भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लिक यहाँ पे कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पहले तो डाउनलोड हो जाएगा, जो नोटिफिकेशन मैंने बताया वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सीधे वेबसाइट का लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके आप अप्लाई सीधे कर सकते हैं। तो ये डेट आप ज़रूर याद रखेंगे कि 5 दिसंबर से ही अप्लाई होगा। तो जो लिंक है इसका ओपन आपको 5 तारीख को ही होगा। अभी लिंक ओपन नहीं किया गया है तो लिंक आपको 5 दिसंबर को ओपन होगा। 5 दिसंबर को सुबह में या दोपहर में लिंक ओपन हो जाएगा तो उस समय आप लॉगिन करेंगे
और लॉगिन करके पहले रजिस्ट्रेशन करके पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे और 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं।